हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ब्रजमोहन जी की लिखी हुई नजरिया। अगर यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मम्मा, मुझे 100 रुपये चाहिए। देती हूँ, सुधा ने सुमित को प्यार से देखते हुए कहा। और फिर जैसे ही उसकी नजर सोफे पर बैठे अपने पति मोहन की ओर गई तो वह अपनी नजरें घुमाने लगी, क्योंकि वह बखूबी जानती थी कि हर बार की तरह मोहन उसे टोकते हुए जरूर कुछ न कुछ उपदेश जरूर देगा। उसे समझ नहीं आता था कि सुमित उनका इकलौता बेटा है, और अगर वह अपने इकलौते बेटे की ख्वाहिश पूरी नहीं करेगी तो क्या फायदा मोहन का नौकरी करने का और टाइम करने का, पैसे कमाने का। मगर मोहन का नजरिया दूसरा था। वो हमेशा कहता कि उसे सुधा का सुमित को जेब खर्च देने से कोई ऐतराज नहीं है, मगर जेब खर्च एक तय सीमा तक हो तो ही अच्छा है, वरना आगे चलकर ये सब काफी खतरनाक साबित हो सकता है। मगर सुधा की वही अपनी तकरीर होती कि मैं एक माँ हूँ, अपने बच्चे को किसी चीज के लिए तरसते हुए नहीं देखना चाहती। आखिरकार मोहन माँ बेटे के प्यार के आगे घुटने टेक देता था और चुप हो जाता, मगर साथ ही सुमित को ये कहने से नहीं चूकता, बेटा देखना, एक दिन तुम्हें इन पैसों की अहमियत पता चलेगी, तो तब तुम्हें मेरी बातें अच्छी तरह समझ में आएगी। और शायद आज वही दिन था। सुमित 100 रुपए लेकर खुश होते हुए बाहर निकल गया, लेकिन तकरीबन 2 घंटे बाद घर लौटकर आया तो आते ही वो अपने पापा मोहन से आकर लिपट गया और रोते हुए बोला, पापा आप सही कहते हैं, पापा आप सही कहते हैं। उसके हाथों में कुछ पौधे थे। ये सब देखकर मोहन के साथ साथ सुधा भी अचंभित थी, क्योंकि इससे पहले सुमित जब भी घर लौटा तो हमेशा खुश होता था। उसके हाथों में कुछ खाने पीने का उसका मन पसंदीदा सामान होता था, मगर आज वो पौधे लेकर आया और उस पर रो रहा था। सुमित, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो बेटा। मोहन और सुधा ने उसे चुप कराते हुए पूछा। थोड़ा संयमित होकर सुमित ने बताया, पापा मम्मी से पैसे लेकर मैं कुछ अच्छा खाने की सोच रहा था। अपने दोस्त की पार्क की बेंच पर इंतजार कर रहा था कि तभी पास में बैठे हुए 2 बच्चों की बातें सुनकर चौंक गया। उनमें से एक कह रहा था, पता है मेरे पापा जल्दी मेरे ये जलेबियां लेकर आएंगे। अच्छा यार, वो तो बहुत स्वादिष्ट होती है। दूसरे ने मुंह में पानी लाते हुए कहा। तो पहले ने बताया कि उसके पापा पौधे लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, मगर बीते काफी समय से उनके बस इतने ही पौधे बिक्री होते हैं जिनसे उनकी रोजमर्रा जिंदगी की गुजर बसर होती है। उसके पापा कह रहे थे, जिस दिन कुछ अधिक पौधे बिक्री हो जाएंगे उस दिन वो अपने बेटे के लिए उसकी मनपसंद जलेबियां लेकर आएंगे। मम्मी पापा, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं कैसे बिना इन पैसों की अहमियत समझते इन्हें बेफिजूल खर्च करता रहता हूँ। और यही नहीं, जब कभी भी कुछ भी खाने का मन करता है तो तुरंत पापा को या मम्मी को कहकर मंगवा लेता हूँ। मगर एक वो बच्चे जो अपनी मनपसंद जलेबियों को केवल इसलिए तरसते हैं क्योंकि उनके पापा की बिक्री अधिक नहीं हो पाती, ऐसे में वे अपनी इच्छाओं को खुशी खुशी दबाते रहते हैं। पापा, आज मुझे समझ में आ गया कि पैसे आसानी से नहीं कमाए जाते, मेहनत करते हुए कमाए जाते हैं। और पापा, मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि आप कितना सही कहते हैं। तब मैं उन बच्चों के साथ उनके पापा की रेहड़ी तक गया और 100 रुपए के ये पौधे ले आया। इससे उनकी अधिक बिक्री भी हो गई और साथ ही उन दोनों के लिए उनकी मनपसंद जलेबियों की इच्छा भी। मैंने सही किया ना पापा। हाँ मेरे बच्चे, कहते हुए मोहन ने उसे सीने से
लगा लिया। वहीं भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए सुधा ने भी उसके सिर को चूम लिया और फिर सभी एक साथ सुमित के लाए पौधों को लगाने में जुट गए, क्योंकि आज सचमुच उसके देखने का नजरिया बदल गया था।